हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने एक्सेसिव फैट टमी एरिया में, आर्म में, एब्डोमेन में, फ्लैंक में या बैक के अंदर में एक्सेसिव फैट से परेशान हैं और लाइपोसक्शन के लिए प्लान कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि लाइपोसक्शन के लिए दिल्ली और एनसीआर रीजन में इस प्रोसीजर की कॉस्ट क्या होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम डॉक्टर हितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और दिल्ली एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, जो लाइपोसक्शन प्रोसीजर है उसकी कॉस्ट जो है कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसके बारे में मैं आपको ब्रीफ में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये डिपेंड करती है कि आपका सर्जन क्या है, सर्जन की एक्सपर्टीज़ और उसका स्किल कैसा है। सर्जन जो है वो क्वालिटी ऑफ केयर क्या देने वाला है आपको ड्यूरिंग द सर्जरी या आफ्टर द सर्जरी, मतलब आपका पोस्ट ऑप पीरियड के अंदर कितनी आपको सपोर्ट मिलेगा, कितनी हेल्प मिलेगी उस सर्जन से। और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि सर्जन की क्वालिफिकेशन क्या है, उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं। तो पहला तो हो गया कि सर्जन के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, ये कॉस्ट डिपेंड करती है कि आपका नंबर ऑफ ट्रीटमेंट एरियाज क्या है, मतलब कि अगर आप सिर्फ आर्म का लाइपोसक्शन करा रहे हैं या सिर्फ आप टमी का लाइपोसक्शन करा रहे हैं या आप टमी के साथ अपने फ्लैंक्स या बैक का लाइपोसक्शन करा रहे हैं, टमी के साथ अपनी थाई का लाइपोसक्शन करा रहे हैं, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एरियाज जो हैं वो इंक्रीज होते हैं उसी तरह से इसकी कॉस्ट भी जो है वो बढ़ती जाती है। सेकेंड, ये डिपेंड करता है कि आपका ड्यूरेशन ऑफ इस सर्जरी क्या है। अगर आपके बहुत सारे मल्टीपल एरियाज की इन्वॉल्वमेंट हो रही है या आपका जो फैट का कोमुलेशन ज़्यादा है किसी एरिया में और ड्यूरेशन ज़्यादा हो सकती है, तो उसके अंदर सभी चीज़ें का जो है कॉस्टिंग जो है वो थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, जिसमें एनेस्थीसिया गैसेज, एनेस्थेटिस्ट की फ़ीस, साथ ही साथ ओटी में जितना भी कंज्यूमेबल लगता है क्योंकि ड्यूरेशन के साथ साथ वो भी बढ़ता है, तो आपकी कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। फ्रेंड्स, लाइपोसक्शन की कॉस्ट इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपकी सिवियरिटी ऑफ सर्जरी क्या होने वाली है। लाइपोसक्शन जो सर्जरी जो है वो हम 3-4 कैटेगरी ऑफ पेशेंट में करते हैं। जैसे कि अगर हम बीएमआई के बारे में बात करें तो लाइपोसक्शन सर्जरी में हम नॉर्मल वेट वाले पेशेंट के ऊपर भी सर्जरी लाइपोसक्शन करते हैं, ओवरवेट या ओबीस पेशेंट में भी सर्जरी की जाती है, या क्लास 1 आपका ओवरवेट जो क्लास 1 ओबेसिटी वाले पेशेंट होते हैं उनमें भी की जाती है। तो जैसे जैसे ये बीएमआई बढ़ता है उसी तरह से आपका सर्जरी की सिवियरिटी है, सर्जरी का ड्यूरेशन और सर्जरी की कॉम्प्लेक्सिटी भी जो है वो बढ़ती है। तो इसी तरह से अगर एक नॉर्मल वेट वाले में हम लाइपोसक्शन सर्जरी कर रहे हैं विस अगर हम एक ओवरवेट या क्लास 1 ओबेसिटी वाले पेशेंट में सर्जरी करेंगे तो उनकी कॉस्ट में थोड़ा डिफरेंस होगा। लास्ट, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि इस सर्जरी को कहाँ पे किया जा रहा है। क्या ये सर्जरी किसी एक क्लिनिक में की जा रही है, क्या ये सर्जरी बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में की जा रही है, या ये सर्जरी किसी एक एस्थेटिक सर्जरी सेंटर के अंदर की जा रही है। लाइपोसक्शन के लिए कोई भी जगह या कोई भी सेंटर चूज करते हैं तो आप ये देख के चूज करें कि उस लाइपोसक्शन की सर्जरी के कारण अगर कोई भी छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन होती है तो उस कॉम्प्लिकेशन को हैंडल करने के लिए वहाँ पर सब फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, वहाँ पर आईसीयू की फैसिलिटी है कि नहीं, वहाँ पर प्रॉपर मॉड्यूलर ओटी है कि नहीं, वहाँ पर ब्लड बैंक का बैकअप है कि नहीं, और वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस एनेस्थेटिस्ट वगैरह अवेलेबल हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ देखने के बाद ही आपको अपनी सर्जरी प्लान करनी चाहिए। और ये सब फैक्टर्स हैं जो लाइपोसक्शन की सर्जरी के अंदर आपका मेनली रोल प्ले करते हैं, जिसके अंदर सर्जन की एक्सपर्टीज़ होती है, आपका ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी है, नंबर ऑफ एरिया कितने कर रहे हैं, सिवियरिटी ऑफ सर्जरी है, और उस पर्टिकुलर सेंटर की क्या रिक्वायरमेंट है जो आप लाइपोसक्शन के लिए कराने जा रहे हैं, वो उसके लिए कॉम्पिटेंट है कि नहीं उस कॉम्प्लिकेशंस को झेलने के लिए। कॉम्प्लिकेशन को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज करती है अगर आपकी किसी भी लाइपोसक्शन सर्जरी में, तो उसके लिए उसको हैंडल करने के लिए वो प्रॉपरली इक्विप्ड है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों से ही आपकी लाइपोसक्शन की कॉस्ट आपकी वेरी करती है। और अगर आप इन जनरल अगर हम बात करें तो अगर आप एब्डोमेन वाले एरिया के अंदर लाइपोसक्शन कराना चाह रहे हैं या फ्लैंक के अंदर लाइपोसक्शन करा रहे हैं, तो इन जनरल जो लाइपोसक्शन की कॉस्ट है किसी भी एरिया के अंदर लगभग आपकी 70,000 to 80,000 से शुरू होती है। और ये कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एरिया और बाकी जो फैक्टर मैंने बताया उसके हिसाब से ये कॉस्ट धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है, 2-2.5 लाख रुपये तक भी जाती है। तो ये डिपेंड करता है इन सारे फैक्टर्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये था इस वीडियो के बारे में जिसमें मैंने बताया कि कॉस्ट ऑफ लाइपोसक्शन इन दिल्ली एंड एनसीआर रीजन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और इसको फैक्टर्स को थोड़ा सा एलेबोरेट भी किया है कि इस फैक्टर्स के बारे में बताया है कि इन फैक्टर्स के कारण आपके लाइपोसक्शन के रिजल्ट्स में कैसे फ़र्क पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइपोसक्शन और कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ दी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप या तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट पर जाके इंक्वायरी फॉर्म भी भर सकते हैं, हम आपके उस क्वेरी का आंसर कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।